चारों तरफ फैली हरी भरी फसलें, शुद्ध हवा और पंछियों की चहचहाहट। ये है गांव जगन्नाथपुर। यहाँ के सीधे सादे लोग सुबह होते ही अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं और शाम ढलते ही अपने आशियाने में लौट आते हैं। इस गरीब समोसा पानीपुरी वाले ने एक भूखे बच्चे को मुफ्त में खाना खिलाया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसी बच्चे की वजह से उसकी किस्मत करोड़ों की होने वाली है। लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। भीषण गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरस रहा था। दोपहर के 2 बजे सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम से बैठे थे, लेकिन इस तड़पती धूप में एक इंसान ऐसा भी था जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए पसीने से भीगा खड़ा था। उसका नाम रमेश था। रमेश शहर के पुराने बस स्टैंड पर एक छोटी सी रेहड़ी पर समोसे बेचता था। रमेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती किस्म का आदमी था, जो किसी का बुरा नहीं चाहता था। वो मेहनत से समोसे बेचता और अपना और अपने परिवार का पेट भर लेता था। सर्दी के समय पर उसके समोसे तो सभी लोग खाते, लेकिन सर्दी अब खत्म हो चुकी थी। इसी कारण उसका धंधा अब नहीं चल रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। वो सुबह से शाम तक खड़ा रहता, लेकिन कोई भी उस गर्मी में उसके समोसे नहीं खाता था, क्योंकि लोगों को अभी बस ठंडा सामान खाना ही पसंद कर रहे थे। लेकिन रमेश की समोसे बहुत ही गर्म थी, इसलिए इस समय उसकी समोसे नहीं बिच रही। क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए लोग समोसे नहीं खा रहे थे। एक दिन रामू अपने घर पर था। उसका एक 10 साल का लड़का था, जिसका नाम शिवम यादव था। वो बहुत ही समझदार अपने पिता का काम में हाथ बटाता, जिससे कि कुछ मदद हो सके। रमेश की पत्नी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा भी बहुत ही मेहनती थी। रमेश सुबह से शाम तक अपने समोसे की रेहड़ी लगाता और उसके बाद अपने खेतों में काम करता था। हे भगवान, क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? ये गर्मी कब तक रहेगी यहाँ? आजकल काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इस गर्मी में कोई भी हमारे समोसे नहीं खा रहा है। इसी वजह से आज कुछ भी नहीं बिका। चलो, भगवान सब ठीक करेगा। आज मैं आपके लिए पानी पूरी बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। अच्छा, तो ये पानी पूरी की खुशबू पूरे घर में घूम रही है। चलो खाकर देखते कैसा लगता है। पूरा दिल खुश हो गया इस गर्मी में ठंडे पानी के साथ में खाने से। जी, मैं एक बात सोच रही थी कि क्यों ना आप समोसा पानी पूरी खोल लो, जिसकी आपका धंधा सही चलने लगे भगवान की दुआ से। क्योंकि अभी बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग ठंडी चीज भी मांग रहे हैं। ये उनके लिए ठंडा भी रहेगा और नया भी रहेगा, जिससे कि लोगों को ये नया लगेगा और वो इसे जरूर खाएंगे। अरे, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम ये करेंगे तो शायद हमारा धंधा सही चलने लगे और हमारी सारी मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही रमेश अपनी रेहड़ी को सुबह सेट करता और उसकी पत्नी पानी बंद कर देती और वो बस स्टैंड के पास रेहड़ी को लगा देता। और रेहड़ी के लगने के बाद लोगों की भीड़ लग जाती और उसका सारा सामान बिक जाता और वो एक नया घर बनवा लेते हैं। देखा दोस्तों कि अगर आप किसी गरीब अनाथ को कुछ देते हैं तो भगवान आपकी परेशानियां को 10 तरह से खत्म कर देता है और कुछ नया तरीका निकालकर सब सही कर देता है।